क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रयान 3 सीधे मून की तरफ सीधे रास्ते पर क्यों नहीं गया? एक्चुअली डायरेक्ट जाने में बहुत ज्यादा फ्यूल खर्च होता, इसलिए हमने ग्रेविटी का एक स्मार्ट शॉर्टकट इस्तेमाल किया। तो बेसिकली हमने क्या किया, रॉकेट ने अर्थ के चक्कर लगाते हुए बार बार अपने इंजन्स फायर किए, जिससे हर चक्कर में उसका ऑर्बिट बड़ा होता गया। इसे कहते हैं ऑर्बिट रेजिंग मैनूवर्स, जहां स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे एनर्जी गेन करता है। और फिर आया फाइनल पुश, जिसे ट्रांसलूनर इंजेक्शन या TLI कहते हैं। इस पॉइंट पर स्पेसक्राफ्ट ने अपनी हाई स्पीड का फायदा उठाकर अर्थ की ग्रेविटी को अलविदा कहा और मून की तरफ एक लंबे कर्व पाथ पर निकल पड़ा। तो अर्थ का चक्कर लगाने के बाद हमारा चंद्रयान 3 मून की तरफ बढ़ चुका है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मून की ग्रेविटी बहुत वीक है और अगर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत हाई रही तो वो सीधे स्पेस में खो जाएगा। इस एस्केप को रोकने के लिए साइंटिस्ट रेट्रो बर्निंग करते हैं। स्पेसक्राफ्ट के इंजन को ऑपोजिट डायरेक्शन में फायर किया जाता है, जिससे स्पीड स्लो हो जाती है और चंद्रयान 3 मून की ऑर्बिट में कैप्चर हो जाता है। अब डायरेक्ट लैंडिंग नहीं होती, मल्टी स्टेप प्रोसेस से ऑर्बिट को धीरे धीरे सर्कुलर और छोटा किया जाता है, जब तक कि स्पेसक्राफ्ट मून की सरफेस से सिर्फ 100 किलोमीटर ऊपर न पहुंच जाए। क्या आप जानते हैं कि मून लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट को टेरर के 15 मिनट क्यों कहा जाता है? इस फेज में चंद्रयान 3 को खुद सारे डिसीजंस लेने थे। सबसे पहले शुरू हुआ रफ ब्रेकिंग फेज, जहां हॉरिजॉन्टल स्पीड को तेजी से कम किया गया। इसके बाद आया फाइन ब्रेकिंग फेज। यहाँ लैंडर ने खुद को वर्टिकल पोजीशन में लाना शुरू किया और सेंसर्स ने मून की सरफेस को स्कैन किया ताकि कोई गड्ढा या पत्थर न हो। आखिरकार आया वर्टिकल डिसेंट फेज। लैंडर बिल्कुल सीधा होकर धीरे धीरे नीचे उतरा और सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत ने इतिहास रच दिया।